नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा एजुकेशन चैनल पर। और आज हम मुख्यमंत्री का टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो मैं छोटी छोटी वीडियो बना के लाई हूँ, तो और ये भी नोट्स अच्छे हैं, मेरे खुद के नोट्स हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करो तो मैं पूरा मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जितने भी टॉपिक हैं वो सब करवाऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी 1K कर दो, और आप शेयर करो अपने दोस्तों को, अधिक से अधिक जोड़ो और साथ में कमेंट भी करो। तो मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगी। तो आप खुद इसको पढ़ के कर सकते हो कि कैसा है कैसा नहीं है। तो आप खुद ही चेक करो कि अच्छा है या नहीं है। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ो, और ताकि सबको फ़ायदा मिले। और यूट्यूब पे ऐसा कोई कंटेंट फ्री में इतना डीपली नहीं देता जितना मैं देती हूँ। तो चलिए आज मुख्यमंत्री का पढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री, तो देखो, संविधान के भाग 6 में मुख्यमंत्री जो है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 163, 164 और 167 में मुख्यमंत्री व राज्यपाल के आपसी संबंधों का वर्णन किया गया है। तो मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद 3 है मुख्यतः। कौन कौन से? 163, 164, 167। तो ये 3 हैं। और मुख्यमंत्री व राज्यपाल के आपसी संबंधों का वर्णन किया गया है। तो संविधान के भाग 6, और संविधान के भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा गया है। ये बात आप याद करना और अलग से नोट कर लेना। तो चलिए आज का हम पहला अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद 163। कौन सा अनुच्छेद? 163 है कि 163 में है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता व परामर्श देने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए, राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता व परामर्श देने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्यमंत्री जो है वो मुखिया होगा। ठीक है। और अनुच्छेद 163(2) ये क्या कहता है? 163(2) कहता है कि राज्यपाल कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब राज्यपाल कुछ मामलों में है वो मंत्रिपरिषद की जो सलाह देता है तो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात राज्यपाल स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। राज्यपाल को भी स्वविवेक शक्तियाँ मिली हुई है, स्वविवेक से वो अपना निर्णय ले सकता है। तो ये दोनों आप याद रखना, और धीरे धीरे हम इसका टेस्ट भी लेंगे। मैं इसके प्रश्न भी बना के डाल दूंगी ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट एक बात याद रह जाए। तो चलिए अगला पढ़ते हैं। अनुच्छेद 164। 164 में क्या है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। देखो, मुख्यमंत्री के 3 है, 163, 164 और 167। और 163 में अभी आपको पढ़ाया, और 164 है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। 164(1) में क्या है? मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। मतलब राज्यपाल जो है वो विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त दल है उसके नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल करता है। जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। और अगला है मंत्रियों में विभागों का वितरण और फेरबदल मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। और ये मंत्री जो नियुक्त होते हैं उनको विभागों का बंटवारा और फेरबदल जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना 163 और 164(1) में क्या है। तो चलिए ये पढ़ते हैं। एक अनुच्छेद 164(1) इसे 91वें
91वें संविधान संशोधन 2003। देखो कई बार ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि 91वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2003 के 3 में, और ये कब जोड़ा गया, तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ए जोड़ा गया। ए मतलब क, 164 1 क ए। इसका संबंध मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या का निर्धारण करने से है। किसका संबंध? 164 ए क या ए, तो इसका संबंध मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या होती है कि कितनी संख्या होती है, कितनी संख्या का निर्धारण संरचना है, वो करने से है। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा सीटों का 15% हो सकता है तथा न्यूनतम 12 हो सकती है। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है वो विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं उनकी 15% हो सकती है तथा न्यूनतम तो 12 हो सकती है। अब नोट याद रखना, राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या 1 + 29 = 30 है। 30 है, ठीक है। एक तो मुख्यमंत्री और 29 अन्य मंत्री। ये राजस्थान में इनकी संरचना है। तो दूसरा नोट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या। राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम अगर कम से कम हो तो 1 + 11, मतलब एक तो मुख्यमंत्री और 11 अन्य मंत्री, ठीक है। तो चलिए अगला पढ़ते हैं। अनुच्छेद 164 ख। अनुच्छेद 164 1 ख या बी, देखो ख की जगह बी भी आ सकता है, ठीक है, आप इंग्लिश में देख सकते हो। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ही जोड़ा गया है और इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि कोई विधायक दल बदल के आधार पर अयोग्य होता है तो वह मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा। मतलब इसमें ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई विधायक है ना दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित हो जाता है तो वह मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य रहेगा, योग्य नहीं होगा, ठीक है। नोट याद रखना कि अनुच्छेद 164 1 ख में राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग किया है। इसमें क्या किया? राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 164 2 में क्या है? राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। 164 2 में राज्य मंत्री परिषद है ना सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। और 164 3 क्या कहता है? 164 3 में शपथ है। क्या है? शपथ। तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की शपथ जो है ना वो राज्यपाल दिलाता है और इनकी शपथ का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 164 3 में है, ठीक है, ये याद रखना। देखो अब ऐसे डीपली क्वेश्चन पहले जैसे 164 में हम चल जाता था लेकिन अब नहीं, अब तो 164 3 164 1 164 2 ऐसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 164 4। अनुच्छेद 164 4 में क्या है? कोई भी व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी अधिकतम 6 महीने तक मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। कोई भी व्यक्ति है वो राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी अधिकतम 6 महीने तक मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। यानी विधानमंडल का सदस्य नहीं हुआ है, वो चुनाव मतलब हार गया है, तो वो कोई भी व्यक्ति है तो वो विधानमंडल का सदस्य नहीं बना है तो भी अधिकतम 6 महीने तक वो मंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है। वरना 6 महीने के अंदर अगर वो नहीं सदस्यता लेता है तो उसके बाद उसको पद से हटना पड़ेगा। नोट याद रखना, जब भैरू सिंह शेखावत, कौन? भैरू सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने तो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। जब भैरू सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वे विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ये याद रखना क्योंकि ये एग्जामिनर पूछ सकता है। अब क्या है कि एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है तो बहुत डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ये चीज़ें सब ध्यान में रखना। तो चलिए अगला है 164
अनुच्छेद 164(5) में क्या है? वेतन। क्या है? वेतन। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों का वेतन का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा करता है। जैसे सेकंड ग्रेड का अभी जो परीक्षा हुई उसमें जीके के फर्स्ट पेपर में आया कि अपने जो महाधिवक्ता होता है राज्य का, तो उसका जो वेतन का निर्धारण कौन करता है, थोड़ा अलग भाषा में, लेकिन वो आया था। तो आप ये याद रखना कि मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के वेतन का जो निर्धारण है वो राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो देखो 1 अप्रैल 2019 से राजस्थान में वेतन 1 अप्रैल 2019 से राजस्थान में वेतन है। मुख्यमंत्री का वेतन है 75,000। कितना? 75,000। और उप मुख्यमंत्री का 65,000। विपक्ष का नेता का वेतन 65,000। संसदीय सचिव का वेतन 60,000। विधानसभा अध्यक्ष का वेतन है 70,000। कैबिनेट मंत्री का 65,000। राज्य मंत्री का 62,000 और विधायक का 40,000। और नोट में याद रखना, संसदीय सचिव की नियुक्ति संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और संसदीय सचिव को शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और क्लास लंबी हो जाती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको याद रखें, और अधिक से अधिक चैनल को आप शेयर करें, सपोर्ट करें, और नीचे कमेंट भी करें कि क्लास कैसी है कैसी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।